नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया। मुसलमान जो होता है बज़ाहिर कुछ अलामतें होती हैं, उससे पहचाना जाता है। उन्हीं अलामतों में से एक इंसान की दाढ़ी भी है, जिससे पता चलता है कि ये बारोब शख्सियत है और बज़ाहिर उसकी एक अलामत होती है जिससे वो पहचाना जाता है। ये दाढ़ी ऐसी चीज़ है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिस पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी रखने के बारे में एक आसान तरीका बताया है, बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं, जब कोई दाढ़ी मुंडाए तो रात को सोते वक्त ये दुआ करें कि या अल्लाह, मुझसे सख्त गुनाह सरज़द हो गया है, मैं शर्मसार हूँ, मैं नादिम हूँ, मुझे दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाएं। फिर अगले दिन जब दाढ़ी मुंडा ले तो रात को इसी गुनाह का एतराफ़ करें और तो दाढ़ी रखने की तौफीक अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह, मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। इस तरह करने से चंद दिनों में अल्लाह ताला दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमा देंगे। दाढ़ी रखना सुन्नत है और सुन्नत से इज्तिनाब करना और सुन्नत से रुक जाना दर हकीकत ये सेहत से रुक जाना है। गोया कि जब सेहत नहीं रहेगी तो इंसान बीमार पड़ जाता है। दाढ़ी के फ़ायदे तो शरीयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। बर्लिन यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम मूर है, उन्होंने इस पर एक तहकीकी काम किया है। उन्होंने शेव करना जो ब्लेड के ज़रिए से किया जाता है और साबुन उस पर लगाया जाता है, इस पर उन्होंने बरसों तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद जो उन्होंने नताइज उससे निकाले, वो माहनामा सेहत दिल्ली ने उनको कुछ यूँ बयान किया है कि शेव करने से जितना नुकसान ज़्यादा जिल्द को पहुंचता है, कि जितना ज़्यादा नुकसान इंसान की इस जो शेव करने वाली जिल्द है इसको पहुंचता है, शायद जिस्म के किसी और हिस्से को पहुंचता हो। दरअसल शेव का ब्लेड या उस तरह जब वो जिल्द को मुसलसल रगड़ता ही रहता है और आदमी की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि चेहरे पर एक बाल भी मौजूद ना हो ताकि चेहरे के हुस्न और निखार में कमी वाक़या ना हो। अब बार बार तेज़ उस तरह या ब्लेड से जो जिल्द को छीला जाता है, जिससे चेहरे की जिल्द हसास हो जाती है, यानी कि नाजुक हो जाती है। और जब वो नाजुक हो जाती है तो तरह तरह के अमराज को वो कबूल कर लेती है और तरह तरह अमराज को वो दावत देती है कि अब कोई भी थोड़ा सा भी इस पर ज़ख़म लग गया तो जरासीम को इजाज़त मिल जाती है कि वो इसके ज़रिए से इंसान की जिल्द के अंदर आ जाते हैं।
जब इंसान की जिल्द मजरूह हो जाती है, मतलब जब ज़ख्मी हो जाती है, जो ज़ख्म बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते लेकिन उनकी जलन का एहसास होता रहता है। जब जिल्द पर कोई खराश आ जाती है तो जरासीम भी दाखिल हो जाते हैं, उनको भी दाखिले का रास्ता मिल जाता है। इस तरह दाढ़ी को बार बार मुड़ने से तरह तरह की बीमारियों का इंसान शिकार हो जाता है। तो जो इंसान सुन्नत पर अमल करेगा तो वो इन जैसी बीमारियों से महफूज रहेगा और अल्लाह ताला की इबादत को अहसन तरीके से कर पाएगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करें, अल्लाह ताला से रो रो कर मांगें कि अल्लाह हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर 100% ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और गुनाहों की नफ़रत हमारे दिल में डाल दें। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।